जैन कंप्यूटर अकादमी सागर बंडा में आवश्यकता है कंप्यूटर ट्रेनर 4, इलेक्ट्रिकल ट्रेनर 4, फील्ड मोबिलाइजर 8, अकाउंटेंट 2, सेंटर इंचार्ज 1, क्यू टीम मेंबर 3। सागर जिले के साहगढ़ कस्बे में सोमवार को एक अद्भुत नजारा देखने को मिला जब इंदौर निवासी लक्ष्मण नामदेव गले में ढोल लटकाकर बजाते हुए शहर में पहुंचे। ढोल की थाप और देशभक्ति के गीतों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय और देश प्रेम से सराबोर हो गया। लक्ष्मण नामदेव पैदल विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे हैं और अपने अनोखे अंदाज में श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लक्ष्मण नामदेव इंदौर से पैदल यात्रा पर निकले हैं और उनका उद्देश्य है कि विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए भक्ति और देशभक्ति का संदेश फैलाना। उन्होंने अपने गले में एक विशेष ढोल लटकाया हुआ है जिसे बजाते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान वे मुंह से देशभक्ति के गाने भी निकालते हैं जिससे लोग उनकी यात्रा को श्रद्धा और उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। उनका मानना है कि धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया जा सकता है। वे न केवल तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं बल्कि अपने ढोल और संगीत के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता और भक्ति की भावना भी जागृत कर रहे हैं। शाहगढ़ पहुंचने पर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल की गूंज सुनकर लोग उनकी यात्रा के बारे में पूछने के लिए आगे आए। लक्ष्मण नामदेव ने बताया कि वे इस यात्रा के दौरान कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं और आगे भी उनका सफर जारी रहेगा। स्थानीय निवासी ने कहा, आज के दौर में जहां लोग अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं, वहीं लक्ष्मण नामदेव जैसे लोग हमारी संस्कृति और भक्ति को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। उनकी यात्रा प्रेरणादायक है और भक्ति का संगम। लक्ष्मण नामदेव की खासियत यह है कि वे ढोल बजाते हुए राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत गीतों को मुंह से निकालते हैं। उनके गीत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इस संगीतमय यात्रा से न केवल भक्ति जागृत होती है बल्कि लोगों में देश प्रेम की भावना भी मजबूत होती है। लक्ष्मण नामदेव का कहना है कि वे यह यात्रा किसी व्यक्तिगत लाभ या प्रचार के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि भक्ति और देशभक्ति के संदेश को फैलाने के लिए कर रहे हैं। वे मानते हैं कि संगीत और भक्ति का संगम समाज में सकारात्मकता और शांति ला सकता है। उनकी यात्रा में शाहगढ़ के बाद वे सागर, दमोह, कटनी और रीवा के प्रमुख धार्मिक स्थलों की ओर बढ़ेंगे। उनका लक्ष्य चैत्र नवरात्रि तक काशी और प्रयागराज तक पहुंचने का है। लक्ष्मण नामदेव की यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह युवाओं को अपने संस्कारों और संस्कृति से जोड़ने का भी एक प्रयास है। उनकी यात्रा को देखते हुए कई युवाओं ने भी उनसे प्रेरणा लेकर सकारात्मक जीवन जीने और समाज में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा ली। ये यात्रा इंदौर से निकली है, उज्जैन देवास होते हुए, कुबेर धाम होते हुए, साक्षी स्तूप होते हुए, प्रभु श्री राम के चरणों से होते हुए महाकारुण भगवान गौतम बुद्ध गया जी। ये यात्रा निकली है अमन, चैन, शांति, सद्भावना की यात्रा निकली है। हमारे देश के वीर जवान जो बॉर्डर पर शहीद हो गए, पुलवामा में हो गए, कारगिल में हो गए, देश के महापुरुष, कोरोना महामारी में आधी दुनिया चली गई है। साथ में हमारे माता पिता गुरु भी है। इन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गया जी जाऊँगा। इन सभी का पितृदान और पिंडदान करूँगा। इसके अलावा हमारी कोई और दूसरी भी यात्रा रहती है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, टीबी है, कैंसर है, बाढ़ है, भूकंप है। भैया कोरोना में इतनी दुनिया चली गई। 2 डब्बे लगाता हूँ, जो भी कुछ इंदौर के अंदर घूमता हूँ, जो भी कुछ आता है माननीय जिला प्रशासन के हाथों में छोड़ देता हूँ। एक लाइन जरूर बोलूँगा, अपने लिए जिया तो क्या जिया, संसार के लिए जी कर देखो, क्या खुशबू आती, सेंट भी कहीं लगता है, इतनी कहीं लगता है। जैन कंप्यूटर अकादमी सागर बंडा में आवश्यकता है कंप्यूटर ट्रेनर 4, इलेक्ट्रिकल ट्रेनर 4, फील्ड मोबिलाइजर 8, अकाउंटेंट 2, सेंटर इंचार्ज 1, क्यू टीम मेंबर 3। तो अभी संपर्क करें। हमारी मोबाइल नंबर है 9617702617, 9617702625, 9617702612, 9617702680।